बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग हैरे से होंगे। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कर लें कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। ओके। बहुत शुक्रिया लुकमान अहमद साहब। अच्छा, 2 मिनट हम वेट कर लेते हैं। 7:05 पे क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि कुछ पार्टिसिपेंट जो हैं वो भी ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जस्ट 2 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर हम क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। आप लोग तब तक जो है वो आर स्टूडियो को ओपन कर लें। या अगर आप में से किसी के पास कोई इशू है, आपसे आर जो है या आर स्टूडियो ओपन नहीं हो रहा, तो वो काइंडली आप डिस्कस कर सकते हैं। बल्कि एक पार्टिसिपेंट थे, उनके पास इशू था। काइंडली अगर आप यहाँ पे हैं तो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, मैं अलो कर देता हूँ आपको। मुझे नाम चेक करना पड़ेगा उनका। मैंने स्क्रीन अलो की हुई है। अगर किसी पार्टिसिपेंट को कोई इशू है, 1-2 मिनट हैं जब तक बाकी तमाम पार्टिसिपेंट जो हैं वो ज्वाइन कर लें। क्योंकि फिर हमें वो रिवाइज करना पड़ता है बार बार चीज़ें। तो 5 मिनट पे हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर कोई इशू है किसी का तो काइंडली मुझे बताएं, मैं आपको जो है वो अलो कर देता हूँ। आप स्क्रीन शेयर करें और लाइव जो है इशू आपका रिजॉल्व कर देता हूँ। आई थिंक मिस बिस्मा है। मैंने चेक किया मैसेज उनका। काइंडली अगर मैडम आप हैं तो स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अगर आपका इशू रिजॉल्व हो चुका है तो वो भी बता दें कि इशू आपका रिजॉल्व हो गया। मिस बिस्मा अगर हैं यहाँ पे ऑनलाइन तो काइंडली अपनी स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ओके, आई थिंक नहीं है। चलें, बहरहाल हम मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने क्लास जो है वो ज्वाइन कर ली हुई है। तो हम क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैं जस्ट एक मैसेज सेंड कर दूं ग्रुप में। अगर किसी के पास कोई इशू है तो वो मुझे ग्रुप में बता सकते हैं। ओके। अच्छा, होप के तमाम पार्टिसिपेंट के पास आर और आर स्टूडियो 3.2, 4.3.2 अवेलेबल है। काइंडली जस्ट कंफर्मेशन के लिए तमाम पार्टिसिपेंट, जस्ट वो पार्टिसिपेंट मैसेज टाइप करें, नो, जिनके पास अभी तक आर या आर स्टूडियो इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ, या अगर इंस्टॉल है तो कोई इशू कर रहा है। अगर ओके है तो आप खामोश रहें। अगर किसी पार्टिसिपेंट के पास कोई इशू आ रहा है आर को इंस्टॉलेशन में, या आर की डाउनलोडिंग में, या आर स्टूडियो की इंस्टॉलेशन में या डाउनलोडिंग में, तो आप जो है वो काइंडली नो टाइप करें, फिर मैं आपको गाइड करता हूँ। अदरवाइज आप खामोश रहें अगर यस है तो। ओके। किसी का भी मैसेज नहीं आया तो होप के तमाम पार्टिसिपेंट के पास ये सक्सेसफुली डन हो चुका है। क्योंकि हमने जब गाड़ी को ड्राइव करना सीखते हैं तो गाड़ी का होना हमारे पास ज़रूरी है। हम किताबों से रीड करके या यूट्यूब से वीडियो सुन के जो है ना गाड़ी को ड्राइव करना नहीं सीख सकते। बातें तो हमें पता चल जाएंगी कि ये चीज़ ये है, इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। लेकिन जब तक हम उसको खुद ड्राइव नहीं करेंगे हमें उसका आइडिया नहीं होगा। तो सेम आर की भी एग्जांपल एक गाड़ी की तरह की है। जिस तरह मैंने कल आपको थोड़ा सा क्लियर किया था कि जो है आर और आर स्टूडियो ये गाड़ी की एग्जांपल है। आर जो है इंजन है और आर स्टूडियो गाड़ी का ढांचा है। इस तरह हम छोटी छोटी एग्जांपल के साथ आर को पढ़ेंगे और देखें आपको आर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। ओके। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये एक मैडम का मैसेज आया है, साहिरा बानो। काइंडली आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मैं अलो करता हूँ। मैं जस्ट यहाँ पे आज का टॉपिक लिखता हूँ। आज का टॉपिक हमारा क्या है? एक तो है आज का टॉपिक हमारा आर स्टूडियो के बारे में हम पढ़ेंगे, आर स्टूडियो का इंट्रोडक्शन। और दूसरा हम क्वेश्चन जो पढ़ेंगे वो ये है कि हाउ टू
इंपोर्ट एक्सेल फाइल इन आर, यानी हमने डाटा आर के ऊपर कैसे लेके आना। दो क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक हैं। एक तो ये आर स्टूडियो का इंट्रोडक्शन आर है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सीखेंगे आज की क्लास में। और दूसरा हमारा टॉपिक होगा कि यहाँ पे अगर आपने एक्सेल की फाइल या आपके पास जो डाटा सेट है उस डाटे को आपने आर के ऊपर कैसे लेके आना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप और वेरी बेसिक स्टेप है। मिस सायरा बानो, मैंने काइंडली स्क्रीन शेयर की है, अलो किया, आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। और कल मैंने एक रिक्वेस्ट की थी, काइंडली आप कोशिश किया करें कि मोबाइल से भी जो है वो ज्वाइन किया करें और लैपटॉप से भी। ये मैडम का मैसेज आया, मैडम सायरा बानो, काइंडली आप स्क्रीन शेयर करें। काइंडली कंफर्म करें कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, क्योंकि एक दो मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कीजिएगा। यस, ओके, आई थिंक इनकी तरफ इशू है। अच्छा, काइंडली जिनको आवाज़ का इशू हो ना, तो एक दफ़ा रीज्वाइन कर लिया करें डिस्कनेक्ट करके। दोबारा जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाता है। ओके, चलिए ठीक है। आई थिंक मैडम भी जो है वो स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे हैं। चले, मैं स्टार्ट करता हूँ। जब आप रेडी हों स्क्रीन शेयर करने के लिए तो काइंडली मुझे मैसेज कीजिएगा, तो मैं स्क्रीन शेयर कीजिएगा, फिर मैं आपको गाइड करता हूँ कि आपने कैसे आर को ओपन करना है और आर स्टूडियो को कैसे ओपन करना है। ठीक है, अभी मैं आपको स्टार्ट पे ले आता हूँ बिल्कुल, यानी आप डेस्कटॉप पे आ जाएं। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। डेस्कटॉप पे आने के बाद आपने आ जाना यहाँ पे, ये स्टार्ट का बटन है, इसके साथ एक सर्च बार है। अगर आपके पास विंडो 10 है तो यहाँ पे सर्च बार का बटन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखें आपके पास आर स्टूडियो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर ना शो हो फिर भी आपने यहाँ पे टाइप कर देना आर स्टूडियो, तो ये आपके पास यहाँ पे आर स्टूडियो ऐप शो हो जाएगी। इस पर आपने क्लिक करना है। इस ऐप पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो है वो आर स्टूडियो शो होगा। आप में से वो लोग जिन्होंने फर्स्ट टाइम आर स्टूडियो को इंस्टॉल किया है, आपके पास इस तरह तीन विंडो शो हो रही होंगी। ठीक है, 1 2 3, इस तरह आपके पास शो हो रही होंगी। जब आपने फर्स्ट टाइम आर को ओपन किया है तो आपके पास ये वाली विंडो शो हुई होगी। तो यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना, आपने जस्ट यहाँ पे देखें मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का बटन है, आपने मैक्सिमाइज वाले बटन पर क्लिक करना है। आपके पास दोबारा चार स्क्रीन शो हो जाएंगी, ये देखिए। ठीक है, स्क्रीन नंबर 1 2 3 एंड 4। आज का जो हमारा टॉपिक है, पहला तो है कि हमने इंट्रोडक्शन सीखना है। इंट्रोडक्शन में हम क्या सीख रहे हैं, ये जो स्क्रीन्स हैं इनके नाम क्या हैं और इनके काम क्या हैं। यानी हमें इन स्क्रीन्स के नाम पता होना चाहिए। ये चार विंडो आपके सामने शो हो रही हैं, 1 2 3 एंड 4, इनके नाम क्या हैं और फिर इन पे हम काम क्या करेंगे। स्क्रीन 1 का क्या काम है, 2 का क्या काम है, 3 का क्या काम है और 4 का क्या काम है। ठीक है, तो मैं इनके यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्टार्ट में भी शायद आपको फर्स्ट डे बताया हो कि आर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लैंग्वेज मीन एक ज़ुबान है। तो कोई भी लैंग्वेज हो उसकी वोकेबलरी होती है और उसकी ग्रामर होती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी इंशाल्लाह बहुत आसान चीज़ें हैं। अभी मैंने ये आपके सामने एक हैश टैग लगाया, तो इस कोर्स में हम इस लैंग्वेज की वोकेबलरी भी साथ साथ और ग्रामर वगैरह भी साथ साथ सीखेंगे। और बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। मैंने यहाँ पे एक साइन लगाया, हैश टैग। ये आर लैंग्वेज का एक वर्ड है, आर लैंग्वेज का एक लफ्ज़ है। इसका मतलब है टाइटल, हेडिंग।
आर के ऊपर जब भी आपने कोई चीज़ लिखनी है जो हेडिंग हो, देखिए आर पे हम दो चीज़ें लिखेंगे, एक हेडिंग एक स्क्रिप्ट। तो जब भी आपने हेडिंग लिखनी है आर के ऊपर, आपने ये वाला वर्ड यूज़ करना है, हैश टैग। हैश टैग, ठीक है। तो ये इंडिकेट कर रहा है टाइटल या हेडिंग को। मैं भी आपको लिख के दिखाता हूँ। हैश टैग 1, यानी स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3, स्क्रीन नंबर 4। अब आर इसको हेडिंग कंसीडर करेगा और इसको रन नहीं करेगा, ये हेडिंग है, ठीक है। आर इसको जस्ट हेडिंग कंसीडर करेगा, इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेगा। मैं भी आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ, 5+3, ठीक है। य- यहाँ पे मैंने क्लिक किया इस लाइन के एंड पे। यहाँ पे ये एक बटन है रन का, ये वाला। मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। ये इसका नीचे देखें, ये स्क्रीन नंबर 2 पे, यहाँ पे ना ये इसका आंसर शो हो गया। ये स्क्रीन पे देखें, ये वाली स्क्रीन पे नीचे सेकंड स्क्रीन पे ये इसका आंसर शो हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिखूँ, मैं लिखता हूँ टाइटल। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब देखिए उसने मुझे एरर दे दिया, ठीक है। यानी उसने कहा जी ये मुझे इसकी समझ नहीं आई। या अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं हेडिंग या टाइटल, और मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। ये रन हो गया, लेकिन ये टाइटल वाला रन नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ये हमारा कोड नहीं है, हमारा स्क्रिप्ट नहीं है। ये जस्ट ये बताने के लिए है कि इसके बाद हमने जो डाटा लिखना है वो हमारी हेडिंग कंसीडर हो। अच्छा, यहाँ पे मैंने चार स्क्रीन लिखी है, 1 2 3 एंड 4। अब ये जो जिस स्क्रीन के ऊपर मैं ये टाइप कर रहा हूँ चीज़ें ना, ये वाली स्क्रीन, ठीक है, ये वाली सारी स्क्रीन, इसका नाम है स्क्रीन नंबर 1। मैं इसको अपनी सहूलत के लिए, समझने के लिए, आसान बनाने के लिए इसका नाम रख देता हूँ स्क्रीन नंबर 1। ये जो नीचे आपको शो हो रही है ना, ये वाली स्क्रीन, इसका नाम है स्क्रीन नंबर 2। ये जो सामने ये है ना, जहाँ पे आ रहा है जी इन्वायरमेंट इज एम्प्टी, ये वाली आपके पास भी शो हो रही होगी, इसका नाम है स्क्रीन नंबर 3। उसके बाद नीचे जो है ये लास्ट वाली स्क्रीन, इसका नाम है स्क्रीन नंबर 4। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है फाइल, प्लॉट, पैकेजेस, ठीक है, हेल्प, व्यूअर्स, प्रेजेंटेशंस, ये डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास। तो यहाँ पे आपको अगर आप प्लॉट चेक करना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ पे सारा डाटा पड़ा हुआ है। ये प्लॉट है यहाँ पे ना, जब आप प्लॉट यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो आपको ये यहाँ पे प्लॉट शो होगा। अच्छा, ये तो इनके नंबर हो गए ना, स्क्रीन नंबर 1 2 3 एंड 4। इन स्क्रीन के कुछ प्रॉपर नाम भी हैं आर के जुबान में या आर के हवाले से। मसलन स्क्रीन नंबर 1 है, इसका नाम है स्क्रिप्ट फाइल। स्क्रिप्ट फाइल, इसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट फाइल। यानी जब हम काम कर रहे हो और मैं आपसे कहूँ कि आप स्क्रिप्ट फाइल पर देखें, तो इसका मतलब है कि आपने स्क्रीन नंबर 1 पे आ जाना है, ठीक है। उसके बाद स्क्रीन नंबर 2। स्क्रीन नंबर 2 का नाम है कंसोल। कंसोल, ये देखें यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है कंसोल, ये वाला। तो स्क्रीन नंबर 2 का नाम है ये सारी स्क्रीन जो है ये कंसोल है। स्क्रीन नंबर 3 का नाम है ग्लोबल इन्वायरमेंट। स्क्रीन नंबर 3 का नाम है ग्लोबल इन्वायरमेंट। स्क्रीन नंबर 4 पे आ जाएं, इसको कहते हैं प्लॉट्स और पैकेजेस, ठीक है। आप प्लॉट वाली स्क्रीन भी कह सकते हैं, पैकेजेस वाली स्क्रीन भी कह सकते हैं। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती हैं, प्लॉट, पैकेजेस, ठीक है। तो चार स्क्रीन हैं यहाँ पे। स्क्रीन नंबर 1, इसका नाम है स्क्रिप्ट फाइल। स्क्रीन नंबर 2, इसका नाम है कंसोल। स्क्रीन नंबर 3, इसका नाम है ग्लोबल इन्वायरमेंट। और स्क्रीन नंबर 4, प्लॉट एंड पैकेजेस। ये तो उनके नाम हो गए ना। अब जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो मैं एकदम से अगर आपको कहूँ कि आप स्क्रीन नंबर 3 पे आएँ, तो आपको फौरन इस स्क्रीन पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे ये इन्वायरमेंट इज एम्प्टी लिखा हुआ है, ये स्क्रीन नंबर 3 है। जब मैं आपसे कहूँगा स्क्रीन नंबर 2 पे देखें, तो आपने फौरन ये वाली स्क्रीन पे देखना है, ठीक है। ये स्क्रीन नंबर 1 है, ये नीचे वाली 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब इनके काम क्या है? स्क्रीन नंबर जो 1 है स्क्रिप्ट फाइल है, यहाँ पे हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं। अब इस स्क्रिप्ट का जो आंसर हमें देता है आर, वो हमें देता है कंसोल में।
स्क्रिप्ट का जो आंसर हमें मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? कंसोल में। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, 5 + 3। ये देखें, ये मैंने स्क्रिप्ट लिखा है, ये यही स्क्रिप्ट है, ठीक है। ये बेसिक स्क्रिप्ट है प्लस माइनस करने के लिए या सिंपल मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए। तो ये मैंने एक फार्मूला लिख लिया या प्लस कर लिया या स्क्रिप्ट लिख लिया आर की जुबान में ना। मैं इसको रन करता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने इसको रन किया तो इसका आंसर यहाँ पे शो नहीं हुआ। इसका आंसर शो हुआ है स्क्रीन नंबर 2 में। ये देखें, 5 + 3 8, ये इसका आंसर शो हो रहा है नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि आर में जो स्क्रीन नंबर 1 है यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, और स्क्रीन नंबर 2 में उस स्क्रिप्ट का जो आंसर होगा वो हमें स्क्रीन नंबर 2 में रिसीव होगा। यानी स्क्रीन नंबर 2 में वो आंसर हमें मिलेगा। उसके बाद स्क्रीन नंबर 3 जो है, इसका नाम है ग्लोबल इन्वायरमेंट। यहाँ पे हम जो हमारी फाइल्स होती हैं, डाटा सेट होता है, ठीक है। फाइल, डाटा, या जो हम आर्गुमेंट्स या टेबल्स वगैरह क्रिएट करते हैं अपनी फाइल्स के ऊपर, या फाइल्स को चेंज करते हैं, वो सारी चेंजिंग्स यहाँ पे शो होती हैं, ठीक है। जो जो हमने स्टेप परफॉर्म किए होते हैं अपनी फाइल के ऊपर, वो सारे स्टेप यहाँ पे शो होते हैं, और यहाँ पे आपकी हिस्ट्री एक क्रिएट होती जाती है। अगर यहाँ पे हिस्ट्री पे क्लिक करें तो ये देखें, जितना भी मैंने इसके ऊपर वर्क किया हुआ है इसकी सारी एक हिस्ट्री क्रिएट हो रही है साथ साथ। ये हिस्ट्री जब भी आप इसको चाहें रिट्राइव करके, कोई अगर फार्मूला भूल गए, यहाँ से आप इसको देख के दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो फाइल्स होंगी आपकी, एक्सेल की फाइल, आपका जो डाटा सेट है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन नंबर 3 में शो होगा। स्क्रीन नंबर 4, स्क्रीन नंबर 4 पे दो टर्म्स हैं, एक प्लाट है एक पैकेजेस है। प्लाट्स और पैकेजेस। पैकेजेस क्या हैं? प्लाट्स तो आपको आई थिंक अंडरस्टैंडिंग होगी, ग्राफ्स। लेकिन पैकेजेस क्या हैं, ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स है, इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पैकेजेस भी शामिल करेंगे। अब पैकेजेस को हम बहुत ही लोकल लैंग्वेज में, या हमारी जो रूटीन की बातें हैं, अगर आप रिसर्चर हैं तो आपका लैब से ताल्लुक होगा, ठीक है। तो हम लैब्स की यही समझ लेंगे कि हम बायोलॉजी की लैब में काम कर रहे हैं। और आर स्टूडियो जो है ये सारा हमारा बायोलॉजी की रूम है, और ये 3 कमरे हैं हमारे पास, 4 कमरे हैं, ठीक है। 4 लैब्स हैं, लैब 1, लैब 2, लैब 3 एंड लैब 4। यहाँ तक अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जो अभी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। अगर ओके है तो चैट में ओके टाइप कर दें, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि फाइल को इंपोर्ट कैसे करना है, इसके साथ में आपको पैकेजेस भी हैं। अगर आपके पास स्क्रीन 3 सेक्शन शो कर रही है इस तरह, ये देखें इस तरह अगर शो हो रहे हैं आपके पास, तो आपने जस्ट एक बटन है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का, इस बटन पे आपने क्लिक करना है। आपके पास जो है वो 4 स्क्रीन शो हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं आपको एक फाइल सेंड कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे। आप तमाम पार्टिसिपेंट ने वो फाइल जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेना। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में फाइल शेयर कर रहा हूँ।
पैकेज और प्लॉट्स के बारे में रिवीजन का आया क्वेश्चन। तो काइंडली थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ये मैं सारी पैकेजेस जो हैं वो आपको अगेन क्लियर करवाऊंगा, पैकेजेस क्या होते हैं डिटेल के साथ। क्योंकि इस पे जो है ना वो डिटेल में हमें जाना पड़ेगा पैकेजेस के बारे में। ये मुझे फाइल सेंड कर लेना, जस्ट एक मिनट। ओके, आप लोगों के पास फाइल आ चुकी है व्हाट्सएप पे, तो काइंडली इसको डाउनलोड करें और चैट में डन टाइप कर दें। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट फाइल को डाउनलोड कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। और इसका आपने नाम चेंज नहीं करना अभी, ठीक है? जिस नाम के साथ ये है फाइकस, इसी नेम के साथ आपने इसको सेव करना है। इसका नाम अभी चेंज नहीं करना आपने, ठीक है? क्योंकि अगर अभी आप चेंज करेंगे तो आप बहुत सारी कंफ्यूजन में फंस जाएंगे। अभी जस्ट आप जैसे फाइल आपके पास डाउनलोड हुई है, इसको कोई भी आपने नेम इसका चेंज नहीं करना, रीनेम नहीं करना, इसी तरह आपने इसको डाउनलोड कर लेना। ओके, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने डन कर लिया है, तो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि हमने फाइल को इंपोर्ट करना है। देखें, जब हमने डाटा एनालिसिस करना है तो हमारे पास डाटा तो होना चाहिए ना, डाटा एनालिसिस करने के लिए। तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए मैं आपको छोटी सी ना एक स्टोरी सुनाऊंगा, और वो आप में से ही किसी पार्टिसिपेंट से रिलेटेड होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे हैं आतिफ साहब हैं मेरे पास ना। तो फर्ज कर लेते हैं कि आतिफ साहब पोस्ट डॉक स्कॉलर हैं, पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे हैं। और आज इनका अपने सुपरवाइजर के साथ फर्स्ट डे है। यानी इनको सुपरवाइजर, सॉरी, पीआईडी में सुपरवाइजर अलॉट होते हैं। फर्ज करते हैं पीआईडी में ही है ये। तो पीआईडी में इनको सुपरवाइजर अलॉट हुए हैं, और ये अपने सुपरवाइजर के साथ बैठे हुए हैं आमने सामने टेबल के ऊपर। इनके सुपरवाइजर इनसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं, जिस तरह मोस्टली पाकिस्तान में होता है, कि आप क्या रिसर्च करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में मोस्टली यही क्वेश्चन पहले पूछा जाता है। और बाहर की कंट्रीज में बहुत सारे चाइनीज भी हों, चाइना से भी होंगे यहाँ पे लोग, तो उनको आइडिया होगा कि वहाँ पे किस तरह डील करते हैं। लेकिन मैं जस्ट पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाह रहे हैं। आतिफ साहब कहते हैं कि मैं ना एक पौधा है या प्लांट है जिसका नाम है फाइकस। उस प्लांट का नाम है फाइकस। मैं इस पौधे के ऊपर रिसर्च करना चाह रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के सुपरवाइजर की तरफ से, क्या आप मुझे ये प्लांट दिखा सकते हैं। इनके सुपरवाइजर कहते हैं आतिफ साहब से, क्या ये पौधा आप मुझे दिखा सकते हैं, इसके लीफ दिखा दें, इसके फ्रूट दिखा दें, इसका फ्लावर दिखा दें, या आपने खुद कभी इस पौधे को देखा हुआ है। आतिफ साहब कहते हैं हाँ, ये मैंने देखा हुआ है, और ये हमारे डिपार्टमेंट से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। हमारे डिपार्टमेंट से या हमारे ऑफिस से 10 किलोमीटर दूर है ये पौधा, मैं लेके आ सकता हूँ। अब आतिफ साहब के सुपरवाइजर कहते हैं ठीक है, आप ले आए। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या आतिफ साहब वो 20 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करेंगे। बल्कि आतिफ साहब से ही पूछ लेते हैं। मैं उनका माइक ऑन कर देता हूँ, छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ, आप लोग बोर ना हो जाइएगा। बस छोटी सी स्टोरी है, जस्ट एक चीज़ पॉइंट आपको क्लियर करने के लिए।
आतिफ साहब का मैंने माइक ओपन किया है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी जी, आवाज आ रही है। ठीक है। माइंड तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं सर, कोई ये इशू बस नहीं। ठीक है। तो छोटी सी एक एग्जांपल देनी है ताकि आपको ये जो पैकेजेस है ना इनके बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि जी बहुत जी, सारे जरूर सर। पार्टिसिपेंट जो है ना वो इवन के इस बैच में मेरे पास बीएस स्टूडेंट भी हैं, तो उनके लेवल पे आके ये चीज़ें लेके जानी पड़ेंगी अब। जी जी सर। ठीक है। अच्छा जी, अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं जी वो पौधा लेके आए ना। अब वो जी जी। पौधा है दूर है 20 किलोमीटर दूर। जी जी। अब 20 किलोमीटर दूर जाने के लिए 3 वे हैं आपके पास। जी उनके जी। 2 वे हैं, या तो आप पैदल चले जाएं जी या जी। आप ट्रांसपोर्ट यूज करें। जी जी, बिल्कुल। आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि पैदल तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा कि आप 20 किलोमीटर दूर जाएं और पौधा लेके आएं। एग्जैक्टली। अब सेम इसी तरह अब दोबारा आ जाते हैं हम आर पे। अब हम वो बायोलॉजी की लैब से बाहर आ गए हैं। अब आर पे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब जी आपके जी। सुपरवाइजर और आप आमने सामने बैठे हुए हैं। आपके सुपरवाइजर पूछते हैं कि आप किस चीज़ पे काम करना चाह रहे हैं। आप कहते हैं मैं फाइकस पे करना चाह रहा हूँ। वो कहते हैं कि आपके पास कोई फाइकस का डाटा है? आप कहते हैं जी मेरे पास डाटा है, ये देखिए मेरे पास व्हाट्सएप पे पड़ा, ये पड़ा हुआ है डेस्कटॉप पे। ये तमाम जी पार्टिसिपेंट जी। को शो हो रहा होगा, ये मैं यहाँ पे अलग से कर देता हूँ। ये ठीक है। अब आपके सुपरवाइजर आपको टास्क दे देते हैं कि इस डाटे को यहाँ से उठा के लेके आए आर के ऊपर। बात समझ आ गई? जी जी। यानी डाटा हमारा पड़ा हुआ है डेस्कटॉप पे, इसको हमने उठा के लेके आना है आर पे, यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन, अगर आप आए ना स्क्रीन नंबर 3 पे, यहाँ पे एक ऑप्शन है इंपोर्ट का, और यहाँ पे ऑप्शन है इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल, ठीक है। अभी ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी आपके पास ये डाटा जो है ना वो इंपोर्ट नहीं होगा। इसके रीज़न भी मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं अभी आपको इंपोर्ट करके दिखा रहा हूँ। इस पर क्लिक किया और इंपोर्ट किया, और ये मेरे पास डाटा आ गया, यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। लेकिन आपके पास चूंकि आर स्टूडियो और आर बिल्कुल न्यू है, आपने यानी ज़ीरो से स्टार्ट किया है, तो आपको किसी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। वो ट्रांसपोर्ट जो आर को आपके डेस्कटॉप से उठा के यहाँ पे लेके आए। ये देखें, मैं यहाँ पे अगर दोबारा करता हूँ इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल, ये देखें ये जो गाड़ी ओपन हो गई है ना हमारे पास, ये ट्रांसपोर्ट है, फर्ज करें ये वाली, ठीक है। इस पे हम बताएंगे कि ये कहाँ पड़ा हुआ है, इस पर हम टारगेट देंगे। ये हमारा पौधा पड़ा हुआ है, ये डाटा पड़ा हुआ है। इस डाटे को आपने, अब ये देखें ये गाड़ी में पिक हुआ है डाटा, पहले गाड़ी में इसको बिठाया है और इंपोर्ट किया है डेस्कटॉप इसके ऊपर आर के ऊपर। अब मैं वापस आ रहा हूँ प्रीवियस स्टोरी पे, कि जब इनको कहा गया जी आपने पौधा लेके आना है, तो उन्होंने कहा जी मुझे ट्रांसपोर्ट चाहिए, मैं ट्रांसपोर्ट पे जाऊंगा। यानी ये इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे पौधे तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कि वो ट्रांसपोर्ट अरेंज कैसे करेंगे। इनके सुपरवाइजर कहते हैं आप जाएं ऑफिस से बाहर जाएं, वहाँ पे ना डिपार्टमेंट की गाड़ी खड़ी है, आप ड्राइवर को लें और जाके ना सैंपल ले आए जाके वहाँ से। अब आतिफ साहब जाते हैं बाहर, और बाहर जो है वो कार स्टैंड वहाँ पे देखते हैं, इनको कोई गाड़ी नज़र नहीं आती, ठीक है। तो आतिफ साहब वापस आते हैं और वापस जाते हैं अपने सुपरवाइज़र के पास। अपने सुपरवाइज़र को बताते हैं कि सर मुझे यहाँ पे कोई गाड़ी कोई ट्रांसपोर्ट नज़र नहीं आई, अब मैं क्या करूँ। इनके सुपरवाइज़र कहते हैं आप ऐसा करें कि एप्लीकेशन लिखें एचओडी साहब को, मुझे गाड़ी प्रोवाइड करें, मैंने वहाँ से जाके सैंपल्स लेके आने। आतिफ साहब जाते हैं एचओडी साहब के पास, एचओडी साहब को एप्लीकेशन लिखते हैं, और एचओडी साहब इनको क्या करते हैं, गाड़ी प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ तक ये स्टोरी, ठीक है। अभी इसको यहीं तक रोकना है। अब मैं दोबारा आर पे आ रहा हूँ, ये मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा,
आतिफ साहब को टास्क पता चल गया कि इन्होंने ये वाली जो फाइल है इसको उठा के लेके आना है आर के ऊपर। अब सेम वही क्वेश्चन कि ये इस फाइल को आर के ऊपर लेके आने के लिए इनको कोई ट्रांसपोर्ट चाहिए। ठीक है। ये वापस आते हैं अपने सुपरवाइजर के पास, कहते हैं सर बाहर तो कोई गाड़ी नहीं खड़ी, अब मैं क्या करूं। इनके सुपरवाइजर कहते हैं आप ऐसा करें कि आप जाएं एचओडी ऑफिस, वहां पे एप्लीकेशन लिखें। एप्लीकेशन लिखने के बाद आपको आपके जो एचओडी साहब हैं वो आपको गाड़ी अरेंज करके देंगे। अच्छा, अब यहाँ तक आप में से कोई पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर करना चाहेगा? क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आपके पास जीरो से है तो वहाँ पे ये आपको परफॉर्म करके दिखाऊँ कि फाइल को कैसे इंपोर्ट किया जाता है। मैं स्क्रीन लो कर रहा हूँ। अगर आतिफ साहब पॉसिबल है तो आप स्क्रीन शेयर कर लें। अगर आपने पहले जो है वो फाइल को इंपोर्ट नहीं किया हुआ, या कोई और पार्टिसिपेंट, काइंडली जल्दी से कोई भी शेयर कर ले। लुकमान अहमद साहब आप शेयर करेंगे, या अहमद अकाश साहब? ओके, चलें ठीक होगा। ओके मैडम, मैंने आपका माइक भी जो है ना वो अनम्यूट कर दिया। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पे आना, स्क्रीन नंबर 3 पे आए। और काइंडली एक माइक क्लोज कर दें, आपके दोनों माइक ओपन है। और काइंडली एक माइक क्लोज कर दो। अच्छा, यहाँ पे ना स्क्रीन नंबर 3 पे आप क्लिक करें इन्वायरमेंट पे। स्क्रीन नंबर 3, स्क्रीन नंबर 3, हाँ इस पे है इन्वायरमेंट पहला। स्क्रीन नंबर 3 पे पहला, यस इस पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आपके पास है इंपोर्ट डाटा सेट, नीचे नीचे हिस्ट्री के नीचे, यस इस पे क्लिक करें। फ्रॉम एक्सेल 3rd नंबर पे है, फ्रॉम एक्सेल 3rd नंबर पे, यस ओके। आपके पास ऑलरेडी रीड एक्सेल अवेलेबल है, ठीक है। आप यहाँ पे इंपोर्ट का बटन क्लिक करें, सॉरी ब्राउज का, ये ऊपर ब्राउज है, इसको ब्राउज करें। दोबारा आए एक्सेल, ये ब्राउज का बटन है। जहाँ पे फाइल पड़ी हुई है आपकी, उसको ओपन करें। ये फाइकस, और इंपोर्ट करें। इंपोर्ट का बटन ये लास्ट पे है, यस। अब आपके पास फाइकस की फाइल जो है वो इंपोर्ट हो चुकी है। अच्छा, मैं आपकी स्क्रीन क्लोज करने लगा। अच्छा, आप दोबारा आ जाते हैं वापस आतिफ साहब की स्टोरी पे ना, कि हमें एक ट्रांसपोर्ट चाहिए फाइकस को इंपोर्ट करने के लिए। तो उस ट्रांसपोर्ट का नाम है रीड एक्सेल। अगर आपके आर में ये रीड एक्सेल है तो आप पैकेज आप आर सॉरी फाइकस को इंपोर्ट कर पाएंगे। तो काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट फाइकस की फ़ाइल को इंपोर्ट करने की कोशिश करें। बल्कि अभी एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको ये इंस्टॉल करवा लूँ पहले। अब आतिफ साहब आके कहते हैं जी हमारे पास जो है ना वो जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट का नाम है रीड एक्सेल। तो यहाँ पे इनको कहीं भी रीड एक्सेल नज़र नहीं आ रहा। कहीं भी देखें यहाँ पे आपको कहीं आगे पीछे रीड एक्सेल नज़र नहीं आ रहा।
आतिफ साहब ने दोबारा वापस जाके अपने सुपरवाइजर को बताया कि सर मुझे यहाँ पे ना रीड एक्सेल नज़र नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ। इनके सुपरवाइजर कहते हैं आप जाएं एचओडी साहब के ऑफिस। ये स्क्रीन नंबर 4 है ना, ये फर्ज करें कि एचओडी साहब का ऑफिस है, ठीक है। वो कहते हैं यहाँ पे एक लैब अटेंडेंट होगा, उससे पूछ लें। फर्ज करें ये जो सर्च बार है ना, ये वाली स्क्रीन नंबर 4 पे ये सर्च बार है, ठीक है। जब आप क्लिक करेंगे ना पैकेजेस पे, ये फाइल, प्लाट, पैकेजेस, यहाँ पे स्क्रीन नंबर 4 पे यहाँ पे सर्च बार है, यहाँ पे आप सर्च करें रीड एक्सेल, तो आपके पास इस तरह यहाँ पे रीड एक्सेल शो होगा। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट मुझे यहाँ पे कंफर्म करें कि कितने लोगों के पास ये शो हो रहा है। जिनके पास यहाँ पे शो हो रहा है वो यस टाइप करें, और जिनके पास नहीं शो हो रहा वो नो टाइप करें। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट यहाँ पे सर्च करें नो, यस यस। एक पार्टिसिपेंट के पास नो है। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट यहाँ पे कंफर्म करें, स्क्रीन नंबर 4 पे आए, फाइल, प्लाट, पैकेजेस, और पैकेजेस पे आपने यहाँ पे सर्च करना है। पैकेजेस पे क्लिक करेंगे तो स्क्रीन नंबर 4 पे सर्च बार है रीड एक्सेल की। इसका मतलब ये है कि आतिफ साहब कह रहे हैं कि सर हमारा जो कार स्टैंड है वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। अब आपके सुपरवाइजर कह रहे हैं कि आप जाएं एचओडी साहब को एप्लीकेशन लिखें कि हमें ट्रांसपोर्ट अरेंज करके दें। यहाँ पे आ जाएं, ये पैकेजेस के साथ है ना एक बटन है अपडेट का, पैकेजेस के नीचे अपडेट, और अपडेट के साथ एक बटन है इंस्टॉल का। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें, इस पर क्लिक करें तो आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, ठीक है। ये अभी कि ये मैं आपको कल की क्लास में क्लियर करूंगा कि ये चीज़ें क्या हैं, लेकिन अभी जस्ट आपने इस पे फोकस करना है, रीड एक्सेल। इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आप टाइप करें रीड एक्सेल, तो ये आपके पास सुजेशन आ जाएगी। सुजेशन में से आप रीड एक्सेल को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये आपके पास बटन आएगा इंस्टॉल का, और ये आपसे पूछ रहा है कि आप इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं या आप इसको रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ नो, आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि आपके पास फर्स्ट टाइम है। तो आपके पास ये, जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं दोबारा यहाँ पे करता हूँ इंस्टॉल, सॉरी, रीड एक्सेल, इंस्टॉल, यस। ये देखें, ठीक है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे ना, आपके स्क्रीन नंबर 2 में, यानी ये जो कंसोल वाली स्क्रीन है, ये वाली स्क्रीन, ठीक है, यहाँ पे चेंजिंग होना स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ रेड लाइंस होंगी, कुछ ब्लू लाइंस होंगी, कुछ ब्लैक लाइंस होंगी, और एक यहाँ पे एक रेड डॉट अपीयर होगा, ठीक है। और आपने फाइनल लाइन डिसीजन देखना है, क्या है इसका डिसीजन। डिसीजन कह रहा है कि पैकेज रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड MD5 सम चेक्ड। इसका मतलब ये है कि आपका पैकेज जो है ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, यानी आपके पास जो वो ट्रांसपोर्ट है ना जिस पे आपने बैठ के जाना है फाइल को पिक करने के लिए, वो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। ओके। अब जिन लोगों के पास पहले नहीं था, अब वो दोबारा चेक करें। सिर्फ वही लोग काइंडली रिप्लाई कीजिएगा जिनके पास पहले नहीं था कि रीड एक्सेल अवेलेबल है। काइंडली जस्ट वही लोग रिप्लाई कीजिएगा जिनके पास पहले रीड एक्सेल नहीं था, अब इनके पास यहाँ पे रीड एक्सेल शो हो रहा है। ओके। अब फर्ज करें कि एचओडी साहब ने वो गाड़ी मंगवा के हमें कार स्टैंड पे खड़ी करवा दी है कि अब आप जाके सैंपल लेके आ सकते हैं।
अब अगर आतिफ साहब से कहा जाए कि सर ट्रांसपोर्ट आ गई है, आप गाड़ी को ड्राइव करें और जाके सैंपल ले आएं, आतिफ साहब गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं, तो क्या गाड़ी ऑटोमेटिकली चल पड़ेगी? पहले गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा या गाड़ी चल पड़ेगी? गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा। सबका आंसर यही होगा कि गाड़ी को पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। देखिए ना, जब आप लैपटॉप पे काम करते हैं, करना स्टार्ट करें, तो आपको लैपटॉप ऑन करना पड़ता है। मोबाइल पे काम करने के लिए मोबाइल ऑन करना पड़ता है। गाड़ी को ड्राइव करने से पहले गाड़ी को ऑन करना पड़ता है, क्योंकि आजकल जितनी भी मशीनरीज हैं वो सारी इलेक्ट्रिक हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। तो उन पर वर्क करने के लिए हमें पहले उस मशीन को ऑन करना पड़ता है। इसी तरह आर के ऊपर भी, जब आपने किसी मशीन के ऊपर काम करना है तो पहले आपको वो मशीन ऑन करना पड़ेगी। अभी मैंने आपको बताया कि जो फाइकस की फाइल है या जो एक्सेल की फाइल है, इसको इंपोर्ट करने के लिए, आर में एक्सेल की फाइल को लेके आने के लिए जो मशीन यूज़ हो रही है, उस मशीन का नाम है रीड एक्सेल। ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये मशीन है क्या एक्चुअली। उसका नाम है रीड एक्सेल। अब ये मशीन हमारे पास आ चुकी हुई है। तो जिस तरह आतिफ साहब गाड़ी में बैठे हुए हैं, जब तक वो गाड़ी को स्टार्ट नहीं करेंगे, वो इस गाड़ी पे जो है ना वो ड्राइव नहीं कर सकते। इसी तरह अब हमें ये क्या करना पड़ेगा कि इस गाड़ी को जो है ना हमें ऑन करना पड़ेगा, टर्न ऑन करना पड़ेगा। टर्न ऑन करने के लिए आर लैंग्वेज में जो वर्ड यूज होता है उसका नाम है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी, ठीक है। लाइब्रेरी का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हैशटैग लगा के मैंने इसको हेडिंग बना दिया। इसका मीनिंग है टर्न ऑन या एक्टिवेट। टर्न ऑन करना या एक्टिवेट करना। तो जब भी आपने किसी मशीन को टर्न ऑन करना है या टर्न एक्टिवेट करना है आर के अंदर, तो आपने कौन सा वर्ड यूज करना है? लाइब्रेरी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी जब मैं टाइप करता हूँ या उसको सेलेक्ट करता हूँ सजेशन में से, तो ये मुझे पैरेंथेसिस या दो स्मॉल ब्रैकेट्स शो कर देता है। ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिखना है रीड एक्सेल। ये देखिए, ये रीड एक्सेल लिखा। फिर आपने इस लाइन में कहीं भी क्लिक कर लेना है। आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं सारे को, कहीं भी क्लिक कर लें, स्टार्ट में, एंड पे, बस इस लाइन पे क्लिक होना चाहिए। क्लिक करने के बाद आपने ये रन का बटन है, इसको प्रेस करना है। जैसे जैसे देखें ना, आप ये लाइब्रेरी करेंगे ना, तो आपके पास यहाँ पे स्क्रीन नंबर 4 पे जो रीड एक्सेल है, इसके ऊपर टिक मार्क शो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका पैकेज, आपका जो मशीन है वो एक्टिवेट हो गई है। मैं इसको दोबारा डीएक्टिव कर रहा हूँ। इस पर क्लिक किया, ये डीएक्टिव हो गया। अब यहाँ पे मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ ये रीड एक्सेल। ये लाइब्रेरी, ठीक है। लाइब्रेरी, रीड एक्सेल। मैं इसको रन करता हूँ, यानी यहाँ पे इसको आप कहीं भी क्लिक कर लें, इस लाइन पे कहीं भी आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने ये रन का बटन दबाना है। आपके पास ये लाइब्रेरी हो जाएगी। इसकी निशानी ये है कि आपके पास यहाँ पे रीड एक्सेल के ऊपर टिक मार्क शो हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद फिर आपने आ जाना है स्क्रीन नंबर 3 पे, और यहाँ से फाइकस वाली फाइल इंपोर्ट करनी है। सो तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली फाइकस की फाइल को इंपोर्ट करें और चैट में डन टाइप कर दें। और अगर किसी को इस दौरान कोई इशू आ रहा है, कोई फाइल डाउनलोड नहीं हो रही, कहीं एरर आ रहा है, तो वो आप शेयर कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, उसकी जो है वो स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर सकते हैं। काइंडली फाइल को इंपोर्ट करें और उसकी पिक बना के ग्रुप में शेयर कर दें। मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये इस वजह से आप, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। स्क्रीन नंबर 3 पे आना है आपने। स्क्रीन नंबर 3, यहाँ पे है हिस्ट्री। हिस्ट्री के नीचे एक बटन है इंपोर्ट डाटा सेट। अगर यहाँ पे हिस्ट्री ओपन है या कनेक्शन ओपन है, तो आपने पहले इन्वायरमेंट पे क्लिक कर लेना, ठीक है। इन्वायरमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक बटन है इंपोर्ट डाटा सेट। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रॉम एक्सेल, और एक्सेल के बाद आपने ब्राउज करना है।
जहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है उसकी लोकेशन पे जाना और वहाँ से फ़ाइल को सिलेक्ट कर लेना। आपके पास पहले यहाँ पे प्रीव्यू शो होगा, उसके बाद आपने इंपोर्ट का बटन प्रेस कर देना। ठीक है, तो आपके पास इस तरह स्क्रीन शो हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लें इस सारी स्क्रीन का और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें और चैट में डन टाइप कर दें। फाइल पाथ इज अनवैलिड। काइंडली व्हाट्सएप पे जो है ना वो पिक शेयर कीजिएगा। यहाँ पे जब आप शेयर करेंगे ना तो इसकी स्ट्रीमिंग, क्योंकि ज़ाहिर है वो डाउनलोडिंग में यूज़ करेगा नेट, और स्ट्रीमिंग पे थोड़ा सा इफेक्ट होगा, तो काइंडली इसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। मैडम गुलनाज के पास एरर आ रहा है, मैं स्क्रीन शेयर का अलाउ कर रहा हूँ, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ये फाइल पाथ इज अनवैलिड का मैसेज आ रहा है, मैडम काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अगर रिजॉल्व हो गया तो ओके टाइप कर दें। मैं नहीं स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ओके। आप मोबाइल पर, ठीक है, काइंडली आप उसकी ना पिक शेयर कर दीजिएगा। ओके, मैं ग्रुप चेक करता हूँ। ये मैडम मारिया की तरफ से है एक, यही है आपका? ओके, यहाँ पे ये कह रहा है जी डू यू वांट टू इंस्टॉल दिस पैकेज, आप इस पे यस करें। ये मैडम मारिया का मेरे पास मैसेज शो हो रहा है। मैडम गुलनाज आपका, आपने यही मैसेज सेंड किया है? यहाँ आप यस पे क्लिक करें। ये तमाम पार्टिसिपेंट के पास इस तरह का इशू नहीं आया होगा, मैक्सिमम के पास डन हो चुका होगा। आप जस्ट ये यस पे क्लिक करें तो आपके पास इशू रिजॉल्व हो जाएगा। मैडम काइंडली आपके ना, आपने फाइल इंपोर्ट करनी है दोबारा। ये स्क्रीन शेयर करेंगे तो फिर ज़्यादा इजी हो जाएगा। आप स्क्रीन नंबर 3 पे जाएं, वहाँ पे इंपोर्ट डाटा सेट, और इंपोर्ट डाटा सेट से आप फाइल इंपोर्ट करें स्क्रीन नंबर 3 से। या आप स्क्रीन शेयर करें तो आप लैपटॉप से ज्वाइन कर सकते हैं अभी, बल्कि मैं एक मिनट, काइंडली कोशिश किया करें कि लैपटॉप और मोबाइल दोनों से ज्वाइन किया करें। मैं आपका माइक का जो है वो अनम्यूट कर, आपका माइक मैंने अनम्यूट किया। और एक और क्वेश्चन है ये। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप आए ना स्क्रीन नंबर 3 पे आए। सर मैं वहां से कर रही हूँ, इंपोर्ट डेटा सेट और फिर एक्सेल। ठीक है, फिर उसके बाद
ब्राउज करें उसको। जी ब्राउज करती हूँ तो वो फाइल नहीं इंपोर्ट हो रही, ओपन ही नहीं हो रही, वो कह रहे हैं इनवैलिड पाथ है। आपके पास जो फाइल है वो फाइकस वाली है या कोई और इंपोर्ट कर रहे हैं? जो आपने मुझे भेजी है ना फाइकस वाली, जी जी। वही फाइल है, मैंने उसको अपनी मेल में करके तो यहाँ भेजा था। वो देखें, वो एक्सेल फाइल में है, एक्सेल फॉर्मेट में है या किसी और फॉर्मेट में चेंज हो गई? वो जिप फोल्डर में तो नहीं रखी हुई आपने? सर ये एक्सेल में नहीं आ रही। हाँ, वो किसी और फाइल में है ना। आप व्हाट्सएप से डायरेक्ट डाउनलोड करें लैपटॉप में, या अच्छा कोई भी फाइल आपके पास जो एक्सेल की पड़ी हुई है ना, क्योंकि हम तो जस्ट इंपोर्ट करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। कोई भी आपके पास अच्छा एक्सेल की ठीक फाइल पड़ी हुई है, उसको सेलेक्ट करें। अच्छा ठीक है, एक मिनट। होगी सिलेक्ट? कोई भी फाइल जो है वो सिलेक्ट कर लें जो एक्सेल की है। इवन ब्लैंक फाइल भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जी सर, होगी है? अब हो गई है। ओके। जी ओके, बहुत शुक्रिया। अच्छा, नेक्स्ट ठीक है, क्वेश्चन थैंक है। यू। ये ZOE है कोई। मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है, कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं आप। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने फाइल इंपोर्ट की है, हम दूसरे जब एनालिसिस करते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर्स पे, SPSS पे करते हैं या JASP यूज करते हैं, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स पे, तो उसपे तो बहुत इजीली फाइल इंपोर्ट हो जाती है। हाँ, तो ये भी बहुत आर ईजी है। ये एनालिसिस आज में आपको फर्स्ट डे लग रहा है थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि नहीं फर्स्ट टाइम। नहीं सर, जी इसमें जी। और उसमें क्या डिफरेंस होता है एनालिसिस में दोनों वो के? जो इसमें जो एनालिसिस होंगे ना, ये समझ लें कि आपको बहुत ही हाई क्वालिटी के एनालिसिस मिलेंगे। और दूसरा, जब आप एनालिसिस के साथ लिख देंगे ना कि मैंने आर में परफॉर्म किए हैं, तो आपके पेपर की वर्थ इंक्रीज हो जाएगी इसमें। अच्छा। ठीक है, बहुत ही एडवांस आपको एनालिसिस मिलेंगे। दूसरे पैकेजेस में भी एडवांस हैं, लेकिन उसमें इश्यूज हैं कि वो पेड हैं और इतने एडवांस नहीं है जितने आर और पाइथन में हैं। ठीक है। ये हर दूसरे तीसरे दिन इसमें नई नई चीज़ें आती जा रही हैं रेगुलरली, और वो साल के बाद जो है ठीक वो है। रिन्यू होता है। ठीक है। ठीक है सर। अगरचे वो यूज़ करना थोड़ा सा आसान है इसकी निस्बत, ये क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग थोड़ा सा मुश्किल तो होगी, जी लेकिन जी। ये जस्ट बेसिक पे है। जैसे ये अब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फाइल को इंपोर्ट करना आज आपने सीख लिया है, अब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। आप इसको बार बार इंपोर्ट करें, मुख्तलिफ फाइल्स को इंपोर्ट करके देखें कैसे इंपोर्ट होती हैं। तो कल तक जी आपकी जी। यही प्रैक्टिस है फाइल को इंपोर्ट करने की। तो इसीलिए ये 4 दिन जो है ये मैं जो है ना बेसिक चीज़ें और बहुत आराम से ये चीज़ें सिखा रहा हूँ, ताकि तमाम पार्टिसिपेंट जो है ना, कोई भी पार्टिसिपेंट जो है पीछे ना रह जाए, हर पार्टिसिपेंट जो है वो स्टेप कंप्लीट करके आगे चले। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। ओके। थैंक यू सर। अच्छा, जहाँ तक होप के तमाम पार्टिसिपेंट ने ये स्टेप कंप्लीट कर लिया हुआ है, तो यहाँ तक आज का मेरा टास्क था कि आपको ये चीज़ें क्लियर करवाना। अभी तक जो मैंने चीज़ें क्लियर कराई हैं, मैं इसकी समरी सिर्फ आपको बता रहा हूँ। एक, नंबर 1, कि हमने स्क्रीन्स के बारे में पढ़ा। 4 स्क्रीन है हमारे पास यहाँ पे। स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3 और स्क्रीन नंबर 4। स्क्रीन नंबर 1 का नाम क्या है? स्क्रिप्ट फाइल। स्क्रीन नंबर 2 का नाम है कंसोल। स्क्रीन नंबर 3 का नाम है ग्लोबल इन्वायरमेंट। और स्क्रीन नंबर 4 का नाम है प्लॉट एंड पैकेजेस। स्क्रीन नंबर 1 पे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो काम हमने आर से करवाना है वो हम यहाँ पे टाइप करते हैं। इसके मुतबादल आर हमें जो रिस्पॉन्स करता है, जो जवाब देता है, वो स्क्रीन नंबर 2 में शो होगा। स्क्रीन नंबर 3 में हमारे जो डाटा है, जिसके ऊपर हमने एनालिसिस करना है, वो शो होता है। और स्क्रीन नंबर 4 पर हमारे पैकेजेस हैं और प्लॉट्स हैं। ठीक है। तो पैकेजेस पे इंशाल्लाह हम कल और थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे। अभी पैकेजेस का आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि ये एक मशीन है जिससे हम डिफरेंट काम करते हैं ना। अभी 3 मिनट हैं तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन हम इसको कल फुल डिटेल में हम पढ़ेंगे कि पैकेजेस क्या हैं और इनको हम कैसे यूज़ करेंगे और हर पैकेजेस का क्या क्या काम है। अच्छा, मैं दोबारा वही एग्जांपल ले रहा हूँ आतिफ साहब की। अब फर्ज करें कि आतिफ साहब जो है ना वो अगेन अपने सुपरवाइजर के पास बैठे हुए हैं। अब उनके सुपरवाइजर के सामने ना एक छोटा सा बीकर पड़ा हुआ है, और उस बीकर में ना कुछ सोल्यूशन है। वो कोई भी सोल्यूशन हो सकता है।
वो कहते हैं कि इनके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप ऐसा करें कि इस सोल्यूशन की ना पीएच फाइंड करके लाएं, सोल्यूशन की पीएच फाइंड करके लाएं। अगर तो पार्टिसिपेंट ने पीएच फर्स्ट टाइम फाइंड करनी है तो उनके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि पीएच फाइंड करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछेंगे सर पीएच फाइंड करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा। इनके सुपरवाइजर बताएंगे कि आपने पीएच मीटर यूज करना है। अब अगेन उनके सुपरवाइजर कहते हैं कि इसका टेम्परेचर फाइंड करके लाएं। अगेन आतिफ साहब के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर टेम्परेचर मालूम करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा। इनके सुपरवाइजर बताएंगे ये थर्मामीटर यूज होगा। अगेन थर्ड डे फोर्थ डे वही बीकर पड़ा हुआ है। अब इनके सुपरवाइजर कहते हैं ऐसा करें कि आप ना इसमें आयरन और जिंक की कंसंट्रेशन फाइंड करके लें। अगेन इनके जहन में यही क्वेश्चन आएगा कि आयरन और जिंक की कंसंट्रेशन मैंने किस इंस्ट्रूमेंट से फाइंड करनी है। ठीक है, इवन के अगर आप बायोलॉजी की लैब में किसी भी साइंस की लैब में जाएं तो वहाँ पे देखें कि हर एनालिसिस के लिए हर जो है वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपके पास वहाँ पे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं और हर इंस्ट्रूमेंट का काम डिफरेंट है। बायोलॉजी की लैब में हम उन इंस्ट्रूमेंट्स को कहते हैं टूल्स या इंस्ट्रूमेंट कह लें या मशीन कह लें, लेकिन आर की ज़ुबान में हम मशीन्स को टूल्स को पैकेजेस कहते हैं। अब फर्ज करें कि जब वो पहला स्टेप था जिसमें उन्होंने पीएच फाइंड करनी थी तो बायोलॉजी की ज़ुबान में या लैब की ज़ुबान में हम उन्हें कहेंगे इंस्ट्रूमेंट पैकेजेस, इंस्ट्रूमेंट्स या मशीन, लेकिन आर की ज़ुबान में हम उसको कहेंगे पैकेजेस। सेम इसी तरह सेकेंड डे जब उनको कहा गया कि आप टेम्परेचर फाइंड करें तो टेम्परेचर फाइंड करने के लिए थर्मामीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन आर की ज़ुबान में हम उसको कहेंगे पैकेजेस और बायोलॉजी की लैब में हम उसको कहेंगे इंस्ट्रूमेंट। अब आर और बायोलॉजी की लैब को मैं कंपेयर करता हूँ तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आर में हम क्या करते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप जो है ना वो एक ग्राफ बना के लाएं। ठीक है, तो आपके जहन में पहला क्वेश्चन आना चाहिए ग्राफ बनाने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे कंपेयर कर दूं, मैं ऊपर एक और लाइन लिख दूं। अगर आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि जी आप पीएच फाइंड करके लाएं, ठीक है, आपके जहन में क्वेश्चन आएगा पीएच के लिए कौन सी मशीन यूज होगी या कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा। लेकिन जब आप आर में आते हैं आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप ग्राफ बना के लाएं, आपके माइंड में पहला क्वेश्चन आएगा कि ग्राफ बनाने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा। लेकिन आर की जुबान में हमने उसको इंस्ट्रूमेंट नहीं कहना, हमने उसको कहना पैकेज, पैकेजेस। होप कि आपको थोड़ी सी बात क्लियर हुई होगी। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप इसकी ना टेम्परेचर फाइंड करके लाएं, तो आपके जहन में पहला क्वेश्चन आएगा कि इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा। सेम इसी तरह अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप जो है ना पीसीए बना के लाएं, आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि पीसीए बनाने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा। जब ये क्वेश्चन आपके जहन में फौरन आ जाए तो समझ लें कि आपको पैकेज का पता चल गया। एक्चुअली जिस तरह बायोलॉजी की लैब में या दूसरे आम रूटीन में हर काम करने के लिए कोई ना कोई आजकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, इसी तरह आर के ऊपर काम करने के लिए बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं। आम रूटीन में हम उनको इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, आर की ज़ुबान में हम उनको पैकेजेस कहते हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, डेंडोग्राम बनाने के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, आपने कोरिलेशन निकालना है उसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, आपने हीट मैप बनाना है उसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, आपने कार डायग्राम बनानी है उसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। जिस तरह बायोलॉजी की लैब में, अगर आप बायोलॉजी की लैब में चले जाएं तो वहाँ पर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट आपको शो हो रहे होते हैं और हर इंस्ट्रूमेंट का डिफरेंट काम होता है। अब मैं आपको पैकेजेस दिखाता हूँ। अगर आप स्क्रीन नंबर आ जाएं 4 पे तो यहाँ पे पैकेजेस पे क्लिक करें और ये रीड एक्सेल को यहाँ से कैंसिल करें तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास एक लिस्ट ओपन होगी। ये तमाम पैकेजेस हैं। फर्ज करें कि ये आर हमारी लैब है और ये सारे इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं, ये जो नज़र आ रहे हैं ना आपको, अगर आप पैकेजेस पे क्लिक करें ना
तो ये आपके पास एक लिस्ट ओपन होगी। ये सारे क्या हैं, ये पैकेजेस हैं। और अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो पैकेज क्या है, पैकेज एक ऐसी मशीन है, अगर हम आर की ज़ुबान में बायो की ज़ुबान में देखें, जिसे हम कोई स्पेसिफिक एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, कोई स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपने माइक्रोस्कोपी करनी है तो आपने माइक्रोस्कोप यूज़ करनी है, आपने पीएच फाइंड करनी है तो आपने पीएच मीटर यूज़ करना है। इसी तरह जब आर के ऊपर आप आएंगे तो जब भी आपको कोई टास्क दिया जाएगा तो आपने स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। अभी मैंने आपको आज एक टास्क दिया कि आपने एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट करना है, तो एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ, कोई बताएगा? आर की फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हमने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है? रीड एक्सेल। और इसको अगर हम आर की ज़ुबान में कहें कि रीड एक्सेल क्या है, रीड एक्सेल पैकेज है, ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जिस तरह बायोलॉजी की लैब में बेशुमार इंस्ट्रूमेंट पड़े होते हैं, इसी तरह आर की लैब में भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पड़े होते हैं, लेकिन आर की ज़ुबान में हम उसे कहते हैं पैकेजेस, और बायो की लैब में हम उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। होप कि आपको आज का जो टॉपिक है वो क्लियर होगा। कल इंशाल्लाह हम जो है वो रीड एक्सेल के ऊपर, सॉरी, जो पैकेजेस के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे और बेसिक ग्राफ्स के बारे में सीखेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।